अगली जो सीरीज़ है मैं आपको नाम इसका लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आती रहें। 17 नंबर पे क्वेश्चन पे हमने अभी तक 4 सीरीज़ कर लिए, हमने 4 अपने पार्ट कर लिए हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था, ये हमारा पार्ट 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5वां पार्ट है। ठीक है, अब 5वें पार्ट में किस तरीके से आकृतियाँ पूछी जाती हैं। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर एक आकृति दी जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 चित्रों के सेट दिए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न। इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर वही है कि होता सबके लिए अलग है कि इसमें से संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, यानी कि जो सही है उसको ठीक करें, बढ़िया करें, ओयामा शीट में भरें। काला करने का मतलब ये होता है। तो आकृति कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आप देखेंगे पहले ऐसे था, ये आप देखेंगे सिंपल था, बीच में इसको जोड़ दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो इस तरीके से बीच में ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला है, लेकिन इसको क्या नाम दे सकते हैं आप अपने हिसाब से नाम दे लीजिए। ठीक है, वैसे तो इसको आकृति को पूरा करना ही बोलेंगे, ठीक है, एक प्रकार से, लेकिन मिलती जुलती आकृतियां हैं तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे 17वें नंबर क्वेश्चन पे एक सिंपल सा था, 1 2 3 4 5 लाइनें थी। ठीक है, 2 और 4 लाइनें थी, बीच वाली लाइन को जोड़ दिया, इस तरीके से बना दिया। अब यहाँ पर भी 4 लाइन है, 1 2 3 4, इसमें से एक बीच वाली लाइन को जोड़ देंगे तो किस तरीके से बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। सिंपल है, इतनी बात आपको पता है क्लियरली, बिल्कुल अच्छे से पता है। अब ये ऐसे था, ये वाला चिन्ह ऐसे था, इसको क्या कर दिया इन्होंने, पूरा का पूरा ऐसे इस एंगल में पलट दिया। अब इसको इधर की तरफ पलट देंगे। ये देख, मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे करके है, अब इन्होंने इसको क्या किया, ऐसे करके पलट दिया। अब मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे करके है, अब ये कैसे पलटी जाएगी, ऐसे करके पलट दी जाएगी। अब पलट दी जाएगी तो चीज़ें सब पलटेंगी। आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो पार्ट है वो इधर की नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, बिल्कुल गलत है वो, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये इधर की तरफ नहीं रहेगा, ये मुड़ता है, इधर की तरफ रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है ना, बिल्कुल राइट है। 19वां देखेंगे हम, पहले ऐसे था, इसको पलट दिया नीचे की तरफ। ठीक है, ये इस तरीके से था, इसको सीधा कर दिया। अब ये इस तरीके से है, तो इसको जब सीधा करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा और ये ऐसे होगा, बिल्कुल सही है, और ये ऐसे हो जाएगा। अब ये देख लीजिए किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, 20वां देखेंगे, ये अंदर की तरफ ऐसे था, इनको हटा दिया, केवल ये गोले रहने दिए, अंदर की तरफ डॉट डॉट रहने दिए, 4 जो पॉइंट हैं वो रहने दिए, इनके जो डंडे हैं यहाँ पे जो लाइनें हैं वो हटा दी, बिल्कुल हटा दी। अब इसमें भी आप हटा दीजिए, इसको लाइनों को हटा दोगे तो क्या बचेगा, बचेगा ये। लेकिन ये जो लाइनें आप देख रहे हो ये वाली ऐसे रहेंगी इस एंगल में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, बहुत अच्छे से आपको समझ लिया है। ओके, अब अगला हमारा जो पार्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, आप कौन सी आकृति फिट बैठेगी। यहाँ पर मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, ये 6 नंबर हमारा टॉपिक है। कौन सी आकृति, अपनी भाषा में लिख रहा हूँ, कौन सी आकृति सही बैठेगी, यहाँ पर फिट बैठेगी, फिट होगी। बेसिकली इसका टॉपिक तो 4 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन है हमारा 21वां, ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठेगी, इसको यहाँ पर पूरा स्क्वायर में बना के रखना है कि वर्ग में या फिर कुछ भी है, बस आपको देखना है कि हाँ भी कौन सी आकृति यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर अलग से सारी चीज़ें, ऐसे क्वेश्चन में यही लगता है कि हाँ भाई ये हो जाएगा, बिल्कुल वो हो जाएगा, लेकिन होता अलग है, उसमें से बिल्कुल अलग नहीं हो, अलग होता है। आप गलत करके आते हैं, तो धीरे से आपको समझना है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट ये सारी चीज़ें इस तरीके से बना के देखनी है, तब भी बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ें देखा करो, कोई एंगल किस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल हूबहू इस तरीके से एंगल बन रहा है, इसमें भी है। लेकिन आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है इसमें ये फिट हो जाएगा, लेकिन ये वाला इधर मैच नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ओके, और ये वाला तो बिल्कुल हिस्सा इसमें मैच नहीं होगा। तो एक इस तरीके से रखना है। यहाँ पर ये देखेंगे ये पेन का निशान है, आप उसका मत समझिए आकृति ऊपर से आई है बन के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आकृति बिल्कुल सही बैठेगी। और यहाँ पर कौन सी आकृति सही बैठेगी, ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति बिल्कुल सही बैठेगी, ये वाली। आप ये वाली बैठाना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं बैठेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है इस तरीके से है कुछ। आप ये वाली आकृति आ सकती थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये आकृति क्या कर दी, ऐसे कर दी, टेढ़ी कर दी। ये आएगी तो यहाँ ऐसे करके आएगी, तो ये भी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखेंगे, आकृति यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का आकृति बिल्कुल सही बैठेगी। और 24 में ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पर सी होगा। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन था, इकलौता ऐसा क्वेश्चन था जो कंफ्यूजन में था। लेकिन इस क्वेश्चन को आप थोड़ा गौर से देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है वो इस तरीके से स्ट्रेट है, यहाँ तक स्ट्रेट था, उसके बाद ये राउंड ऑफ हुआ है, गोल हुआ है। तो यहाँ पर केवल ये ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति यहाँ तक थी और इस तरीके से राउंड ऑफ हुई है। और ये बहुत सारे लोगों ने, यानी कि अगर मान के चलें कि 24वां जो क्वेश्चन है पिछले साल
लगभग 100 में से 50 बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आ रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।